जाके महफिल का इंतजाम करो, मरने से पहले हम नृत्य देखना जाएंगे। अच्छा अनु, अनारकली, ये क्या भद्दा डांस किया मेरे सामने। इसको अभी कभी लेके जाओ, इसको दीवार में चुनवा दो, दबा करो इसको। ओह माय गॉड, मुझ जैसे शबाब को देखकर लोग शराब की बात करते हैं और तू मुझे दीवार में चुनवाने की बात कर रहा है, बदतमीज। महाराज, महाराज, कांटा चेंज। काम करो सेनापति जी, इसको सेना में भर्ती कर लो। जालिम महाराज, इस 22-year-old नाजुक कमसिन हसीना को आप सेना में भर्ती करने की बात कर रहे हैं? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अरे तुम गलत समझ रही हो, हम तुम्हें एज ए सैनिक नहीं, एज ए तोप भर्ती करेंगे। अपने मुंह में गोले रख 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 ऐसे मारना दुश्मन को। गिरे बजाओ, तुम पकड़ के डरा के रख देता तू। जहांपना, आप मेरी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती खराब कर रहे हैं। आपको पता नहीं है मैं कितनी मशहूर हूँ। जहांपना, अगर जान की सलामती हो तो कुछ अर्ज करूं। तेरी जान पहले मैं निकाला लूं, हर बात में सलामती पूछ रही है। 1 घंटे का शो 1.5 घंटे का करेगी, जान की सलामती, जान की सलामती। बताओ। जहांपना, ये तो बड़ी मशहूर है। yes. पिछले साल राजा टोडरमल की शादी में ये ऐसा नाची कि खुशी के मारे टोडरमल का तो टोडर ही फट गया। टोडर ब्लास्ट। खुशी के मारे नहीं, बेइज्जती के मारे फटा होगा। ये कितना गंदा नाचती है। अरे किसी की धोती में छिपकली छोड़ दो ना, इससे अच्छा डांस कर ले वो। बढ़िया। और इसका नाम अनारकली किसने रखा? मेरी मम्मी जी ने। कितनी जाहिल अनपढ़ होगी तुम्हारी माँ। लोग तो आंख के अंधे होते, तुम्हारी माँ अकल के अंधी होगी पक्का। महाराज, किले जैसी दिखने वाली लड़की और उसका नाम अनारकली रख दिया। फ्रूट सबसे महंगा अनार, और देखो कलिंगड़। भागो भागो, दुश्मनों ने हमला कर दिया। क्या? ओ माय गॉड। मेरे को चारों तरफ से घेर लो। मैं बादशाह अकबर नहीं हूँ, मेरा नाम प्रदीप कुमार। मेरे को एक काम करो, महल को चारों तरफ आग लगा दो ताकि कोई अंदर ना आ पाए। मेरे को डर लग रहा है। सिद्धू बाजी, ये है मेरी नर्स कम पीए कम सेक्रेटरी, मतलब कम से कम कुछ तो है ये मेरी। और ये पहली एम्प्लॉय है दुनिया की जिसे मैंने तनख्वाह पे नहीं, सिर्फ तारीफ पे ही रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। मरीज की तबीयत बहुत खराब है। क्या हालत खराब है? वो अकबर से औरंगजेब हो गया है। हालत खराब हो गई उसकी, बुलाओ उसको, पेशेंट को। बुलाती हूँ। होशियार, ओए आ जाओ महाराज। आ गए हैं महाराज, आइए महाराज, आइए। दुश्मन चले गए? नहीं महाराज। जहां बना, आप ऐसा क्या कर बैठे कि आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे? फ्रॉक खुद पहन के आए हो, हमें मजाक कर रहे हो? आपकी फैमिली से ही ली है मैंने। ओह, राज वैद्य, आप फिर से आ गए। आपने मुझे पहचान लिया? हाई फाइव। नहीं, इतनी अच्छी लड़की लेके घूम रहे हो, कैसे नहीं पहचानेंगे? कैसी हो? जहां बना, ये डॉक्टर साहब की नर्स है, उनके साथ ही रहती है। वाह, ऐसी नर्स को अपनाने के लिए चाहे हमें MBA भी करनी पड़े, हम कर लेंगे। जहां बना, वो MBA नहीं होती, MBBS होती है, और वो हम कर चुके हैं। ये नर्स हमारी है, हमारी रहेगी यार। राजा के खिलाफ विद्रोह। इनकी फ्रॉक वापस ले लो, इनको दीवार में चुनवा दो। नहीं, दीवार पर सिर्फ हमारा अधिकार है, हम उसमें चुनवाए जाएंगे। हाँ, एक ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो हमारी दीवार में आप भी चुने जा सकते हो। I don't mind। वो यार क्या कर रहे हो यार? हटाओ यार, अपनी बुआ को पकड़ो। खामखा तुम्हारा फूफा बना रही है मुझे यार ये। यार बस अब डिस्टर्ब मत करो, हम जो काम करने आए ना हमें वो करने दो। देखिए महाराज, आप जल्दी से छैया पे आ जाइए ताकि आपका इलाज हम शुरू कर दें। छैया क्या होता है भैया?
छैया होता है। हाय रब्बा कितनी अच्छी छैया थी। यही बचा था। क्या बात है। नारकली Yes? सीखो उससे कुछ। क्या? नाचती हुई कितनी बकवास लगती है तुम। वो खड़ी खड़ी कितनी अच्छी लग रही है। वाह वाह, ये क्या शुरू कर दिया आपने यार। ये मतलब पहले मैं आपका एक्सरे लूंगा, फिर मैं आपको टीका लगाऊंगा। तुम मेरे डॉक्टर हो कि मेरी बहन हो जो मुझे टीका लगाओगे? मैंने लगवाऊंगा। अरे भाई, हमारा इलाज करने आए हो? भैया दूज नहीं हो, टीका नहीं लगवाते। मैं गर्मी में क्या होता है कि टीका बह जाता है, तो सेना को लगता है कि महाराज की खोपड़ी फूट गई तो भगदड़ मच जाती है। नहीं टीका लगवाएंगे। मुझे अभी आपका इलाज करने दीजिए। अब कोई नहीं बोलेगा इलाज कर रहा मैं महाराजा साहब का। मुझे इलाज सोचने दो। रोग से खतरनाक इलाज। हाँ सोच लिया मैंने। वो एक पिक्चर में ना सिद्धू साहब हीरो को चोट लग जाती है, उसकी याददाश्त चली जाती है। फिर उसको उसके सर पे जब वहीं चोट लगती है ना, याददाश्त वापस आ जाती है। बिल्कुल सही। ओए महाराजा इधर आओ। कहाँ गया? ओए पिट्टू, यार तेरी याददाश्त सारी चली गई, ये काम नहीं भूला तुम्हें। महाराजा इधर आ, इधर आ। महाराजा उधर चल, यहाँ खड़ा हो। अब हिलना नहीं महाराजा, तेरा इलाज होने वाला। ठीक है? ये क्या किया? याददाश्त वापस आ जाएगी। याददाश्त अरे यार प्रोसेस, अंडर प्रोसेस। इधर आ जाओ, अंडर प्रोसेस। याददाश्त वापस आ रही है। अंडर प्रोसेस। बुआ ये क्या? अंडर प्रोसेस। तुमने मुझे मुक्का क्यों मारा मेरे गर्दन पे? और तू बुआ क्या बन के घूम रही? और तुमने कैसे मुक्का मारा? कैसे मुक्का मारा यार? पिट्टू, पिट्टू इधर आ, जरूरी बात करनी है। किसकी इतनी हिम्मत? किसने महाराजा पटियाला पे हाथ उठाया? महाराजा पटियाला पे हाथ उठाया। यहाँ लाशें बिछेंगी, लाशें। मेरी तलवार कहाँ है? तलवार, तलवार, मेरी तलवार। बात करना यारो गुस्ताखी है। हंसी के जाम पिलाने को बेताब सारे साकी हैं। अब तक जो हुआ बस एक ट्रेलर था। कपिल का असली जलवा तो गुरु अभी बाकी है। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। काम मर गए थे तुम। मैं महाराज बाहर प्रजा में आपकी तारीफ कर रहा था। क्या? हाँ भाई सही। हाँ। सही बात है। तो तुमने प्रजा को बताया कि तुम्हारे महाराज का निशाना कितना अच्छा है? कितने अच्छे निशानची हम तो 10 रुपए के चने लेते ना, ऐसे करके खाते हैं। एक भी चना इधर उधर नहीं होता है। एक बार एक चना इधर घुस गया था, हमने अनुलोम विलोम करके वो भी गटक लिया। बताओ हमारी प्रजा को हम कितने अच्छे निशानची हैं। महाराज प्रजा इसी बात का तो उत्तर मांग रही है कि अगर इतने बड़े निशानची तो पिछले दिनों जो कटरीना का स्वयंवर हुआ तो आपने वहां मछली की आंख में निशाना क्यों नहीं लगाया? बताओ। क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं। मछली की जगह आलू रखो, फिर देखना आलू का कैसे दम निकाल के उसका दम आलू बनाते। एक तीर मारेंगे 15 टुकड़े कर देंगे उसके। तुम जानते नहीं हो हमारी ताकत को। और सुनो, तुम आए हो तो हमारे 1 2 नहीं 3 4 काम ही कर दो। कौन कौन से? आई लाइक दिसंबर मंथ। दिसंबर महीना हमें बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। उसको 150 दिन का कर दो। महाराज कैसी बातें कर रहे हो आप? बात कर राजा। ये देखो भाई कैसी बातें कर। अगर दिसंबर महीना बड़ा कर दे जून छोटा हो जाएगा। सारी धूप तो जून में निकलती है। कपड़े फिर हम कहाँ सुखाएंगे? फूके मार मार के। जून का महीना छोटा हो जाएगा तो उसको डायपर लगा देंगे जून के महीने। ऐसे नहीं कर सकते महाराज। अगर ऐसे किया तो प्रजा हमारा विरोध करना शुरू कर देगी। और वैसे भी एक बहुत बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? गुप्तचरों से हमें पता चला है कि पड़ोसी देश हमारे पर हमला करने वाला है। क्या? अभी तक हमारी पीठ के पिछली बार के जख्म ठीक नहीं हुए और उसने दोबारा हमला कर दिया। एक काम करो जी, सबसे पहले अपनी सेना में 10-12 ऐसे सैनिक भर्ती करो जी। जिनको लड़ना भी आता हो, और पिछले सारे सैनिकों को दफा कर दो, बाहर निकालो। पिछली बार जंग हुई, खुद भागने लगे, मेरे को भागने नहीं दिया। अरे भागना है तो
पहले अपने महाराज को रास्ता दो। भर या तो सीधा भागो, ये ऐसे करके भाग रहे हैं। मेरे को समझ ना है मैं भागू कहां से। जाओ जाके हुक्म की तालीम करो। महाराज वो आप समझते नहीं हो, अगर आप मौके पर भाग जाएंगे तो सेना थोड़ी वहां खड़ी रहेगी, वो भी तो भागेगी। शट अप। हम भागे नहीं थे, हाँ। हमारा जॉगिंग का टाइम हो गया था। और वैसे भी हम डर के नहीं भागे थे, हम घबर के भागे थे। वैसे महाराज, ये डर और घबर में वैसे फर्क क्या होता है? बहुत फर्क होता है क्या? डरने में और घबराने में। घबराए तो पसीना थोड़ा सा ज्यादा चमकदार होता है, तुम नहीं समझोगे। एक काम करो जी, हम घबराएंगे नहीं, जल्दी से जाओ और दुश्मन सेना से कह दो कि महाराज माफी मांगेंगे। महाराज लेट गया। उसको जाके बोल दो उनको जाके। तो ये माफीनामा छपवा लूं मैं? हाँ छपवा लो। वो छपवा ली है महाराज, और 150 इसकी कापे भी निकालनी है। सिर्फ नाम ही चेंज करना होता है, जिस राजा से हमारी जंग है उसको माफीनामा हमने भेजना होता है। शाबाश। और उस माफीनामे में एक लाइन और ऐड करो जी, कि जो भी ये माफीनामा पढ़े जी, उसकी 1000 कॉपियां करवा के सारे मोहल्ले में बांटे, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। जुलूस निकाले। और एक काम करना, एक नी कैप की जोड़ी मंगवा लेना, हम घुटने टेकेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, तुम दूरबीन से देखते रहना दुश्मन कहां तक है। हम 10 किलोमीटर पहले घुटने टेकेंगे। अगर नजदीक गए, जब तक उन्होंने तीर छोड़ी है तो घुटने टेकने का फायदा कोई नहीं। तीर मारेंगे घुटने बाहर, कुछ होएगा नहीं। महाराज ये आप हमेशा घुटने टेकने की बात क्यों करते हो? आप लड़ क्यों नहीं लेते? हो सकता है हम जंग जीत ही जाएं। यार अगर हम जंग जीत भी गए, हाँ। उसमें हमारी डेथ हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा हम जीते हैं कि हारे हैं? प्रॉब्लम नहीं समझते आप? मिट गया जब मिटने वाला, मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। वाह, हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और ये शेर बोले जा रहे हैं। वाह।